किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खासी और गारो भाषा को अनिवार्य किया है? मेघालय सरकार ने राज्य में प्राथमिक स्कूलों कक्षा 1 से पाठ्यक्रम में स्थानीय जनजातीय भाषाएं खासी और गारो को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया। इसका उद्देश्य बच्चों को उनकी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान से जोड़ना और स्थानीय भाषाओं का संरक्षण करना है। हाल ही में भारतीय संविधान की अनुसूचित भाषाओं में किस शामिल किया गया है? हाल ही में भारत में संविधान की अनुसूचित भाषाओं में संथाली को शामिल किया गया, जिससे यह भारतीय भाषाओं की आधिकारिक सूची में शामिल हो गई है, जिससे संथाली भाषी समुदाय को संवैधानिक पहचान और अधिकार मिलेगा। 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना किस नदी के मुहाने पर की जाएगी? 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना गोदावरी की नदी के मुहाने पर कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास आयोजित की जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण पर्यावरण सर्वेक्षण है जो जल पक्षियों और उनके आवासों पर नजर रखने में मदद करता है। डीआरडीओ ने आईएनएस अरिहंत को कौन सी बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने आईएनएस अरिहंत से के-4 बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कौन सी वर्षगांठ 25 दिसंबर को मनाई गई? भारत सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ 25 दिसंबर को मनाई गई। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों को सड़क नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना और ग्रामीण विकास को बढ़ाना है। अटल समिति न्याय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में अटल समिति न्याय के अध्यक्ष के रूप में एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। यह न्याय भारत में सामाजिक शैक्षिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर को किसे नियुक्त किया गया? न्यू बैलेंस जो एक ग्लोबल एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है, जाह्नवी कपूर को अपने भारत के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? छात्रों में पठन साक्षरता और सामान्य ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट कर दिया को जिससे छात्रों को समकालिक घटनाओं से परिचित कराना। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड बेसिक एजुकेशन के आदेश के तहत यह दिशा निर्देश 23 दिसंबर 2025 को जारी किए गए। दुनिया का सबसे भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन हाल ही में कहाँ स्थापित हुआ? इस सम्मेलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक शासन के सिद्धांतों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मंच माना जाता है, जो कि दोहा में आयोजित हुआ। टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली विकलांग कलाकार कौन बनी? नैना कालू नामक कलाकार ने टर्नर प्राइज 2025 जीता, जो ब्रिटेन का सबसे प्रतिष्ठित समकालीन कला पुरस्कार है। उन्होंने यह पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा क्योंकि आप पहली ऐसी कलाकार हैं जिनके पास लर्निंग डिसेबिलिटी है और जिन्होंने यह अवार्ड हासिल किया। उनके पास ऑटिज्म भी है, उनकी मौखिक संचार क्षमता सीमित है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।